अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा तो जी रात का टाइम है और मैं बना रही हूँ सालन। और मैं मोस्टली जो हूँ तो रात को सालन बनाती हूँ ताज़ा, क्योंकि सब घर में होते हैं और सब मिलकर खाते हैं, तो रात को मैं ताज़ा सालन बना लेती हूँ और फिर नेक्स्ट डे जो बच जाता है फिर वो हम खा लेते हैं। और जब फिर थोड़ा बहुत होता है तो बच्चों के लिए फ्राइज़ वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि उनको तो ज़्यादातर वही चीज़ें पसंद हैं। तो ये मैं शलजम गोश्त आज बना रही हूँ। और ये इंडियन कुकर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो छोटू सा मतलब इतना नहीं है, 3 लीटर का है, मगर अच्छा है, हम लोग का एक वक्त का खाना इसमें अच्छे तरीके से बन जाता है। अच्छा, इसकी नॉन स्टिक की जो कोटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी मतलब इसकी कोटिंग हुई हुई है और मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर मुझे पता होता तो खैर मैं साइज़ में थोड़ा सा बड़ा ले लेती, मतलब तकरीबन 5-6 लीटर ले लेती, क्योंकि जब सालन बनता है उसमें मैं जब ये सालन में बना रही थी तो ज़ाहिर जब गोश्त पक गया था उसके बाद फिर मैंने शलजम डाला है, तो पानी की जगह फिर ये कि थोड़ी बहुत कम रह जाती है। और वैसे कुकर में थोड़ा सा पानी मतलब स्पेस छोड़ना चाहिए ताकि वो जो है तो स्टीम उसमें आ सके। तो जी यहाँ पर मैंने गोश्त भी डाल दिया है। और तो जी सालन तो बन रहा है, मगर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ जो मैंने टेबल सेट लिया है, जो मैंने पसंद किया था। आप लोगों के साथ मैंने अपनी वीडियो शेयर की थी। मेरे बेटे ने लेनी थी चेयर अपने लिए कंप्यूटर के लिए, और मुझे ये टेबल सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ी जगह में ये पूरा सेट आ जाता है। और ये 4 का सेट है, मतलब इसमें 4 टेबल्स हैं और मुख्तलिफ़ साइज़ के हैं, तो काफ़ी अच्छे होते हैं। कोई भी मतलब साइज़ चाहिए होता है तो फिर उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं और दोबारा से इसके अंदर आ जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ये कुछ शीशम बोर्ड में है। और ये फिर मैं यूनिवर्सिटी रोड पे गई थी, मैं वहाँ दोबारा वीडियो नहीं बना सकी, तो हम लोगों ने जो है तो कंप्यूटर के लिए एक चेयर भी ले ली थी और मैंने अपने लिए ये टेबल सेट भी ले ली, क्योंकि काफ़ी मुझे इसकी थी ज़रूरत। बाकी मेरे पास टेबल से हैं, मगर उनके ऊपर मतलब ग्लास लगी हुई है तो वो काफ़ी भारी हो जाते हैं। अच्छा तो जी वापसी में हम थोड़ी देर के लिए सदर में रुक गए थे, क्योंकि मेरे बेटे को एक शॉप में थोड़ा सा काम था। तो ये वदूद होम स्टोर के साथ ही $1 शॉप है, तो मेरे बेटा वदूद होम स्टोर चला गया था और बस वो कह रहा था कि मैं तकरीबन 5-10 मिनट में निकलता हूँ। और मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए मैं $1 शॉप चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने ये सोचा है कि मैं 2-3 डॉलर शॉप घूम लेती हूँ, देखती हूँ कि कहाँ पर कैसी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सदर में ही है, मतलब रोड के ऊपर ही है, वदूद होम स्टोर के बिल्कुल वदूद सन्स के बिल्कुल करीब ही ये $1 शॉप है। तो ये छोटा सा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, मगर चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। खैर बर्तन वगैरह तो इसमें इतने ख़ास नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा था, तो बस डेकोरेशन का सामान बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा ज्वेलरी वगैरह इस तरह की, मतलब घड़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। और जो थे तो बर्तन वगैरह इतने ख़ास नहीं थे। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकी, तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। अगर कोई सदर मतलब कैंट में रहता है, जो आस-पास रहता है, तो वो अगर यहाँ जाना चाहे तो जाकर कुछ ना कुछ ले लेते हैं, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर थी, डेकोरेशन की भी थी और बैग्स वगैरह इस तरह की जो थोड़ी बहुत प्लास्टिक की चीज़ें थी वो भी थी। मगर इतनी बड़ी शॉप है नहीं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाए, बस उन्होंने सिर्फ इतनी ख़ास चीज़ें रखी हुई हैं। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ घूम रही थी, और मेरी बेटी ने तो अपने लिए पॉकेट ले ली, क्योंकि वो तो जहाँ भी जाती है तो पॉकेट यहाँ पर वैसे काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, डिज़ाइन भी इसके बहुत ज़्यादा थे और 170 का यहाँ पर थे, तो मतलब काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। तो जल्दी से उसने अपने लिए 2 पॉकेट ले लिए थे, और बस मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई भी चीज़ पसंद आ जाएगी तो मैं ले लूँगी। तो खैर बस वही चीज़ें थी, इतना ख़ास कुछ नहीं था। ज्वेलरी वगैरह और इस तरह की डेकोरेशन तो मुझे नहीं चाहिए थे। मुझे तो वो रमज़ान आने वाला है, तो बर्तनों ही में कुछ ना कुछ चाहिए। मैं तो देखती हूँ कि बर्तन में कुछ मुझे मिल जाए तो मैं ले लूँगी। तो खैर यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस थोड़ी सी वीडियो मैंने बना ली ताकि आप लोग को भी मैं दिखा सकूँ कि ये सदर बाज़ार में $1 शॉप है, और कोई अगर यहाँ जाना चाहे तो यहाँ जाकर कुछ ना कुछ ले लेता है। तो बस इंशाल्लाह तैयारी तो इस तरह स्टार्ट है, कभी कहीं से मुझे कुछ भी मिल जाता है तो मैं ले लेती हूँ। अच्छा जी, तो हम घर जब आए हैं तो मेरी बेटी ने अपने लिए ओरियो आइसक्रीम बनाई है, और बस वो ओरियो आइसक्रीम लेकर उसको थोड़ा सा उसने चॉप कर लिया था, उसमें उसने दूध डाल लिया था, और ये जो है तो इसमें डाल लिए थे आइसक्रीम बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी आइसक्रीम बनी है। बस इसमें ये था कि दूध एक साइड पर था और जो ओरियो बिस्किट थे वो सारे एक साइड मतलब फ्रीज़ हो गए थे। फिर भी टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त था। बस बच्चे खुद इस तरह कुछ ना कुछ करते रहे, तो उनको करना चाहिए। मौसम भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा था, मैं तो उसको कह रही थी कि अभी मत बनाओ, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहे हैं, और अगर गला वगैरह ख़राब हो गया तो फिर पेपर देने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मगर उसने कहा कि नहीं मैं ट्राई करती हूँ। मगर उसने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, और माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। अच्छा तो जी ये सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। ये जब इसी विंटर में सेल लगी हुई थी हर एक ब्रांड में, तो वहाँ से तकरीबन मेरे कपड़े जो मुझे सूट पसंद आता था मैं वहाँ से ले लेती। मैं अक्सर आप लोग के साथ अपनी वीडियो भी शेयर करती थी। तो अब ये सहूलत है कि अब इन सबको मैंने निकाल लिया है। ये कुछ टाइन डाई वाले हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे।
इनको तो खैर मैं श्रिंक नहीं करूँगी क्योंकि ये तो ऑलरेडी मतलब जब ड्राई हो जाते हैं तो ज़ाहिर है गर्म पानी में श्रिंक हो जाते हैं। इनके साथ सिर्फ मैंने लेसेस लेनी है जो मतलब चिकनकारी वाली लेसेस होती है, या फिर मैं कुछ मिरर इस तरह टाइप के कुछ लेसेस ले लूँगी ताकि इनके साथ ये सूट काफ़ी अच्छे लगे। तो इनको भी मैंने निकाल लिया है। अभी टेलर को ऐसे ऐसे देने हैं सारे कपड़े, और ये सारे कपड़े हैं जो मैं तकरीबन मुझे लगता है कि बस कुछ ही महीनों में मतलब इस विंटर ही में मैंने ले लिए थे। इसमें हर एक ब्रांड है। ये निशात से हैं ये 2 सूट। ये मैंने ईटन रॉब से अपने लिए रेडी टू वेयर शर्ट ली थी, और ये भी कुछ सफ़ायर के हैं। ये भी सफ़ायर का सूट है, ये मेरे हस्बैंड का सूट है, इसको भी मैंने श्रिंक करना है। ये भी मैंने ईटन रॉब से लिया था। और ये मेरी बेटी की बीच की शर्ट है, तो किसी के साथ ट्राउज़र नहीं है। खैर दुपट्टे तो सबके साथ है 2 पीस में, मगर यह 3 पीस में है तकरीबन। तो बस अभी इनके साथ मैं निकाल के ले जाऊंगी बाज़ार, ताकि इनके साथ मैं लेसेस वगैरह ले लूँ कुछ ना कुछ जो। अच्छा, यहाँ पर भी सारे लॉन्ग के कपड़े वगैरह हैं, इनको भी मैंने निकाल लिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कपड़ों को निकालना फिर स्टिचिंग करना। बस मेरा यही है कि मैं मतलब रमज़ान से पहले ही टेलर को दे दूँ, तो फिर इंशाल्लाह जब बन जाएंगे तो फिर लाना आसान हो जाएगा। तो इस बैग में मैंने रखी हुई थी, ये बैग मैंने निकाला है, और इससे तकरीबन अब मैं 2-3 से सूट निकाल के तो श्रिंक कर लूँगी ताकि आसानी हो जाएगी। और इंशाल्लाह फिर मैं जाऊँगी इनके साथ मैच लेसेस भी ले लूँगी। और इंशाल्लाह बेटे के लिए भी कपड़े लेने हैं, हस्बैंड के लिए भी लेने हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो बस मैंने कहा कि चलो हमारे कपड़े तो पड़े हुए हैं, तो इनको मैं निकाल के तो इनको मैं श्रिंक कर लूँगी, और जब फिर उनके कपड़े होंगे तो फिर ज़ाहिर है जब लाऊँगी तो उसके बाद ही श्रिंक करूँगी। तो बस यही काम चल रहा है आजकल। और यहाँ पर मैंने मोटर लगाई हुई है। अच्छा जी, इस स्टैंड के बारे में बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि ये मैंने कहाँ से लिया है। तो ये मैंने लिया है गुवाहाटी बाज़ार से, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको मैं हर जगह मतलब रख सकती हूँ। ये बिल्कुल ऐसे भी फोल्ड हो सकता है कि बिल्कुल सीधा सीधा ये मतलब फोल्ड हो जाता है, और कहीं भी आप लोग खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके अंदर इस तरह के बने हुए हैं, मतलब इसके ऊपर भी कपड़े वगैरह काफ़ी आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। मैंने तकरीबन हो गए होंगे इसको 4-5 साल हो गए होंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये बन जाता है इस तरह का। ये काफ़ी जगह है, मतलब यहाँ पर भी सारे मैं कपड़े इसमें डालती हूँ, फिर यहाँ पर भी सारे कपड़े डालती हूँ, फिर उस साइड पर भी सारे कपड़े डालती हूँ, और जब कपड़े वगैरह सूख जाते हैं तो फिर मैं इसको इस तरह फोल्ड कर देती हूँ। तो ये मैं लिया था गुवाहाटी बाज़ार से। अब मुझे याद नहीं है कि क्या प्राइस थी, तकरीबन 4-5 साल हो गए, मैं भूल गई हूँ। और इसका तो अब तो ये भी टूट गया है, लेकिन फिर भी गुजारा हो रहा है। तो बस फ़ायदा ये है कि बारिश हो चाहे जैसे भी मौसम हो, मुझे ऊपर छत पे जाना नहीं पड़ता। और इधर नीचे ही मैं ऊपर ही मेरा वॉशिंग मशीन है, मैं कपड़े वगैरह धोकर तो इसके ऊपर मैं डाल लेती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे सहूलत है इसकी। अच्छा, आज मैंने वैक्यूम भी साफ़ करना है, क्योंकि मैं कल वैक्यूम कर रही थी तो बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही थी। जब मैंने अंदर से खोल के देखा, ये आप देख सकते कि इतना ज़्यादा भरा हुआ है, और इसका जो है तो काफ़ी मतलब दिनों से मैंने इसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं की, ऊपर से भी सारा गर्द वगैरह इसके ऊपर आ चुकी है। तो आज मैंने ये भी काम करना है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब ये मिट्टी होती है, ये देखिए पूरा भरा हुआ, इसके जो पॉकेट सा बना है पूरा भरा हुआ, इतना ज़्यादा मतलब डस्ट वगैरह और बाल वगैरह जो भी होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो इसकी भी मैंने सफाई करनी है बस इंशाल्लाह। देखो ऐसा काम चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को इस स्टैंड की काफ़ी ज़्यादा मतलब कमेंट्स आते थे कि मैंने कहाँ से लिया, तो ये मैंने गुवाहाटी बाज़ार से लिया है। वैसे ये गिलानी मार्ट में भी है, मुझे उसकी प्राइस याद नहीं है, मैंने 2 दफ़ा वहाँ पर भी देखा है, और काफ़ी अच्छा है, नीचे से कुछ इस तरह का है। तो ये उठते साथ ही मैंने कपड़े सारे श्रिंक करने के लिए रख लिए थे इस बाल्टियों में। 4 बाल्टियों में मैंने मुख्तलिफ मतलब कपड़े रख लिए ताकि कलर ना जाए, लेकिन कलर किसी का भी देखिए इस तरह गया नहीं है, ख़राब नहीं हुआ। तो बस इसको मैं डाल दूँगी धूप पर, और दे मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।